शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 5। आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। पाठ का नाम है मैं पढ़ नहीं सका। तो इस लेसन में गुरु और शिष्य के बारे में बताया गया है। जो शिष्य होता है वो अपने गुरु को पहचान जाता है और वो उससे बातें करता है। तो अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं बेटा। देखो, यहाँ पर एक दुकान का नाम आया है पहले, संजय आयरन वर्क्स। जो इस दुकान का जो मालिक है वो 30 वर्षीय एक युवक है जिसका नाम है संजय। उसकी जो दुकान है उस पर लोहे के दरवाजे, जालियाँ और तमाम लोहे का काम होता है। तो रोज़ की तरह संजय अपनी जब दुकान खोलता है तो वो अपने जब उसके कारीगर आ जाते हैं तो वो कारीगर से बात भी करता है। तो उस वक्त एक बुज़ुर्ग व्यक्ति उसकी दुकान में आता है। तो जब वो दुकान में जाता है, जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है, तो वो दुकान के मालिक को ढूंढता है इधर उधर। तो उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन जो संजय होता है वो अपने कारीगर से बात में व्यस्त होता है। लेकिन वो देख लेता है कि उसकी दुकान पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आया है। तो वो उसको बोलता है कि बाबूजी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। तो जो बूढ़ा बाबूजी होता है वो वहाँ पर संजय की दुकान पे रखी हुई जो मेज़ कुर्सी होते हैं वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। तो कुछ मिनटों के बाद जो संजय होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। तो जब संजय वहाँ पे आता है तो वो उससे पूछता है कि बताइए बाबूजी आपको क्या काम है। तो जब संजय उससे पूछता है तो वो एक तरह से उसको बूढ़े व्यक्ति को पहचानने की कोशिश भी करता है। वो अतीत की यादों में भी खो जाता है, क्योंकि जो संजय होता है उसको उस बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा जो होता है वो जाना पहचाना लगता है। तो जब बुजुर्ग व्यक्ति से संजय पूछता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, तो फिर वो बताता है कि मैं यहाँ पर मतलब खिड़की पर लोहे की जाली लगवाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आजकल जो चोरी चकारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो संजय उससे पूछता है कि आप रहते कहाँ हो। तो फिर वो बता देता है कि वो जो मार्केट के पीछे मतलब कॉलोनी है ना, वहाँ पे रहता है। फिर वो संजय फिर से पूछता है कि आप किसके पास रहते हो। तो वो फिर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो बताता है कि मेरा बेटा है जो एक प्रोफेसर है, मैं उसके पास रहता हूँ। तो जब वो अपने बेटे के बारे में बताता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब ही का मतलब गर्व झलक रहा होता है। साथ में जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो ये भी बताता है कि उसके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं आज बड़े बड़े अफसर भी बन गए हैं। तो संजय फिर उससे बात करता है। फिर वो संजय उससे पूछता है कि क्या आप मुझे पहचानते हो। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो अपने मोटे चश्मे को साफ़ करता है, उसको पहचानने की कोशिश करता है संजय को, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। तो संजय फिर उसको बताता है कि आप बलदेव मास्टर हो ना, क्योंकि संजय तो पहचान जाता है कि वो जिससे पढ़ता था ये वही बलदेव मास्टर हैं। तो फिर वो बोल देता है कि क्या आप बलदेव मास्टर हो। तो जब संजय के मुख से अपना नाम सुनता है तो उस जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है यानी जो बलदेव मास्टर होता है उसके मुख पर एक हंसी आ जाती है। तो वो फिर अपने चश्मे को साफ़ करके संजय को पहचानने की कोशिश करता है, तो लेकिन वो पहचान नहीं पाता। तो फिर वो जो होता है संजय होता है वो बताता है कि आज से जो 17-18 साल पहले आप महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूल में आप कक्षा 7वीं को पढ़ाते थे। आप मतलब उस कक्षा के मास्टर थे और मैं उस कक्षा में पढ़ता था, मैं आपका छात्र था। तो कहते हैं कि उस वक्त जो आप थे मुझे घोंचू कहते थे और मुझे हमेशा यही कहते थे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो इस वजह से आपने मेरा नाम घोंचू ही रख दिया था। तो जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे याद आया। तो संजय कहते हैं मैं वही छात्र हूँ जिसको आप बिना किसी ना किसी गलती पर सज़ा भी दे देते थे। तो जो बलदेव मास्टर रहते हैं वो हंस पड़ते हैं और वो हंस कर कहते हैं कि स्कूल में तो ये सब चलता ही रहता है बेटा। तो फिर संजय बोलता है कि नहीं, एक दिन तो आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। कहते कि उस दिन मतलब मैंने होमवर्क नहीं किया था और आपने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा था कि मुझे स्कूल के नाम से ही नफ़रत हो गई थी। मैंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। मैंने तो घर आकर भी बोल दिया था कि अब मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा। कहते मेरी माँ ने मुझे मतलब लाख समझाया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं स्कूल नहीं गया। तो संजय थोड़ी देर के लिए रुका, फिर वो फिर बोलना शुरू हुआ कि सर आप तो जानते ही थे कि मेरे जो पिता थे वो चौकीदार थे और एक दिन डाकुओं से मुकाबला करते वो शहीद हो गए थे। कहते उस वक्त मेरी उम्र जो थी वो 5-6 साल की थी। और जो संजय होता है वो उसको याद दिलाता है कि आपको तो ये भी याद होगा कि मेरी माँ आपके पास आई थी मेरा स्कूल में दाखिला कराने के लिए। तो जो बलदेव मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे सब याद है। तो फिर संजय फिर उसको बोलता है तो आपको ये भी याद होगा कि मेरी माँ ने आपको सारी मजबूरी बताई थी कि ये लड़का अब मेरा सहारा है, यही मेरी ज़िंदगी की रोशनी है। कहते हैं अगर ये पढ़ लिख जाएगा तो मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। तो मास्टर जो होता है वो खुश होता है, वो कहता है कि हाँ मुझे खुशी हुई थी कि उस वक्त मतलब एक गरीब विधवा जो औरत है वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। तो कहते हैं कि उस वक्त आप बहुत खुश हुए थे।
तो जो बलदेव मास्टर होते हैं वो हाँ कहते हैं, बस हाँ कहकर वो चुप हो जाते हैं। लेकिन जो संजय वो तो फिर भी कहता रहता है, वो कहता है कि मैं तो आपकी नज़रों में घोंचू था, क्योंकि और बच्चों के माता पिता घर पर उनकी पढ़ाई में मदद करते थे और उनका होमवर्क भी कराते थे, पर संजय कहता है कि मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो मेरी माँ थी वो निरक्षर थी। कहते कि मैं दोस्तों से पूछ कर किसी तरह क्लास का काम वगैरह कर लेता था, लेकिन फिर भी कहते मुझे सज़ा मिलती रहती थी। तो कहते उस दिन मैंने होमवर्क न करने के कारण आपने मुझे इतना मारा कि तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि आज मैं स्कूल की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। कहते मुझे स्कूल के नाम से नफरत हो गई थी और मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। तो जब बलदेव मास्टर उसके मुख से सुनती हैं कि वो उसको स्कूल के नाम से नफरत हो गई थी, तो वो कहते हैं कि तो क्या फिर तुम कभी पढ़ाई की ही नहीं? तो जो संजय होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तो कई दिनों से इधर उधर भटकता रहा, 2 महीने मतलब ऐसे ही बीत गए, भटकता रहा। कहते एक बार फिर मेरे मामा घर पर आए, तो वो हमारी जो घर की दशा थी उसको देख नहीं पाए और हमें अपने साथ सुजानगढ़ ले गए। कहते मामा मतलब संपन्न परिवार से नहीं थे, मतलब वो इतने अमीर भी नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने हमें मतलब रहने के लिए छत दी और अपना साया दिया। कहते मतलब उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन दिला देता हूँ। पर फिर वो जो मास्टर होते हैं यानी जो संजय है उसको तो स्कूल के नाम से नफ़रत हो गई थी, वहाँ पे पढ़ाने वाले मास्टर से भी नफ़रत हो गई थी। तो उसने तो अपने मन में बिठा लिया था कि स्कूल जाने का मतलब है कि मार खाना, अगर वो स्कूल जाएगा तो उसको मार पड़ेगी। तो संजय सब बताता है कि मुझे तो स्कूल के नाम से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी और मेरे मन में तो ये बात भी बैठ गई थी कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे मार पड़ेगी। इसलिए वो कहता है कि मैंने तो ये फ़ैसला ले लिया था कि अब मैं कभी स्कूल जाऊँगा ही नहीं। तो फिर जो बलदेव मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें इतना बड़ा फ़ैसला लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। तो जो संजय होता है वो कहते हैं कि आपके पास में कैसे आता है? कहते हैं आपके डर की वजह से तो मैंने स्कूल ना जाने का फ़ैसला लिया था। और कहते हैं कि अगर मैं नहीं आया तो कम से कम आप तो आ सकते थे ना, यहाँ आप स्कूल से 2 बच्चों को भेज सकते थे कि मैं स्कूल क्यों नहीं आ रहा हूँ। कहते मैं पूरे 2 महीने स्कूल नहीं आया, लेकिन आपने किसी को भी मेरे घर नहीं भेजा कि मैं स्कूल क्यों नहीं आया। कहते आप भिजवा सकते थे बच्चों को, जो मेरे साथ पढ़ते थे उनको भिजवा सकते थे और उनको बोल सकते थे कि वो क्यों नहीं आ रहा, उनसे पूछ सकते थे। कहते लेकिन आपने तो इतना भी जरूरी नहीं समझा कि आप मेरे घर पर किसी को भेजें और ये जाने कि मैं बीमार तो नहीं हूँ या मेरे घर की जो हालत है वो ख़राब तो नहीं है। लेकिन जो संजय होता है वो कहता है कि मैं आपकी नज़रों में तो घोंचू बन गया था, तो भला आपको मेरी फ़िक्र क्यों होती। तो फिर जो बलदेव मास्टर होते हैं उसकी बातों को सुनकर, संजय की बातों को सुनकर उनका जो गला होता है वो भारी हो जाता है। तो फिर वो पूछते हैं कि फिर तुम स्कूल नहीं गई तो फिर तुमने किया क्या? तो वो कहते हैं कि मामा ने काफ़ी समझाया, लेकिन समझाने के बावजूद भी मुझे पढ़ाई करने से नफरत हो गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने दुकानों में नौकरी करनी शुरू कर दी। जो मेरी माँ थी वो आसपास के घरों में काम करने लगी, तो ताकि मतलब वो इसलिए काम करने लगी ताकि हम मामा जी पर बोझ न बने, क्योंकि उनका भी जो सामाजिक स्थिति थी वो ठीक ही थी, मतलब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो कहते कि जो हमारी ज़िंदगी थी वो घिसट घिसट कर चल रही थी। कहते माँ लोगों के घर में काम कर रही थी, काम करते करते धीरे धीरे वो कमज़ोर हो गई। कहते कमज़ोर होने की वजह से वो एक दिन बीमार हो गई और उसकी डेथ हो गई। तो कहते कि अब मैं मामा की छाया के में गुजर करने लगा, यानी मामा के पास रहने लगा। तो मैं एक साइकिल की दुकान पर भी मैंने काम किया। कहते कुछ वक्त काम करने के बाद तो फिर मुझे एक भले इंसान ने एक लोहे के कारखाने में नौकरी में लगवा दिया। कहते वहाँ पे मैंने काम सीखा और कुछ पैसे भी इकट्ठे किए। तो कहते कि एक आदमी ने मुझे बताया कि शामगंज में लोहे की दुकान मतलब बिक रही है। कहते अगर काम चलेगा तो फिर अच्छा चल निकलेगा। तो कहते कि मैं शामगंज गया और वहाँ पर जो स्कूल की इमारत भी बन रही थी, कहते मैंने वहाँ पर लोहे का ठेका लिया। तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं तो पढ़ नहीं सका, लेकिन जो मेरी बनाई गई जो इमारत है, अगर मैं उसे मेहनत से काम बनाऊंगा तो उसमें कम से कम मेरी बनाई हुई इमारत में स्कूल के विद्यार्थी पढ़ेंगे तो सही। कहते अगर मैं नहीं पढ़ सका, कम से कम मेरी बनाई हुई इमारत में दूसरे बच्चे तो पढ़ सकते हैं। तो बाद में जो बलदेव मास्टर है वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मन में पढ़ने की इच्छा दोबारा जागी ही नहीं? तो जो संजय होता है वो कहता है कि मेरा मन तो पढ़ाई से उजड़ ही गया था, क्योंकि आपकी उस दिन की मार ने मतलब मेरे दिल पर ऐसी खरोच डाली थी कि उसकी टीस मुझे पढ़ने से बराबर दूर रखती रही, यानी मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। संजय कहता है कि अगर आप उस दिन मुझे नहीं मारते तो आज आपने जिन विद्यार्थियों का जिक्र कर रहे हो कि आपके द्वारा पढ़ाए गए बड़े बड़े अफसर हैं, तो कहते हैं हो सकता है उनमें से मैं भी एक होता। तो जब संजय की बातों को बलदेव मास्टर सुनते हैं तो वो उनका जो गला होता है वो भर आता है और उनकी जो आवाज़ होती है वो अटक जाती है। और जो वो मास्टर होते हैं वो अपने मोटे कांच के जो चश्मे को है उसको साफ़ करते हैं, लेकिन उनके चश्मे के पीछे जो आंखें होती हैं, यानी उनकी आंखों में क्या आ रहे हैं, बड़े बड़े आंसू
आने शुरू हो जाते हैं। एक तरह से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों से निकलने लगते हैं। तो बेटा ये हमारा जो लेसन था ये कंप्लीट हो गया है। आपने अभी इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज़ करना है बेटा। ओके बेटा।